नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका तुलसी टीवी के विशेष प्रोग्राम में। और आज पुनः हमारे साथ में है युग दृष्टा प्रेमावतार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। और ये हमारा सौभाग्य है कि इनके साथ में हमारे साथ में हैं परम पूज्य बाबा श्री कर्मयोगी जी महाराज। आप दोनों ही भारत की महान विभूति हैं और आप दोनों के श्री चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। महाराज श्री, हम आपके चरणों में उपस्थित हैं पुनः आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए। और छोटा सा निवेदन, श्रोताओं का कल्याण हो, यही हमारा भाव है और यही हमारा उद्देश्य। और टीवी चैनल के माध्यम से जो लोग घर में बैठे बैठे इन संतों की चर्चा को, इन संतों के सुमधुर वचनों को श्रवण करते हैं, निश्चित ही उनका जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाता है। बहुत सारे इस संसार में तरह तरह के लोग हैं और उन भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कुछ लोगों के अद्भुत विचार हैं महाराज श्री, और ये शंकाएं हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी ऐसे प्रश्न कर देते हैं और कभी कभी वो प्रश्न बड़े बड़े लोग भी कर देते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि देखो ये भगवान है, और वो कहते हैं अगर भगवान है तो वो भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? महाराज श्री, इसका क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए और इस बारे में आप प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं भगवान होता ही नहीं है, क्या होता है भगवान जी? तो पहला तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि भगवान नहीं तो जिक्र क्यों, और अगर है तो फिक्र क्यों? अगर है नहीं तो आप उसकी चर्चा करके क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और बहस करके दूसरों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगला प्रश्न आता है, यदि वो है तो दिखता क्यों नहीं? यहां तक कई बार आज के अधूरा ज्ञान रखने वाले विज्ञान की दुहाई देते हुए कह देते हैं कि हम उस चीज को कैसे स्वीकार कर लें जिसे हम देख नहीं सकते हैं। आपके स्वीकारने न स्वीकारने का परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि आप स्वयं विचार कीजिए, कितनी चीजें ऐसी हैं जिनको आप देख नहीं पाते लेकिन फिर भी स्वीकार करते हो। भगवान के बारे में ऐसी चर्चा क्यों? तार में से करंट जा रहा है, क्या दिखता है? पंखा चलेगा, लाइट जलेगी, या आपका कोई भी गैजेट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसके चलने पर आपको पता चल जाता है कि इसमें लाइट है, करंट है उसमें, लेकिन आपको दिखता नहीं है। या तो कोई ऐसा साधन लगाइए जिससे पता लग जाएगा कि तार में करंट है या नहीं। दूसरा उपाय मत करना कि उसके पर्दे को हटाओ और उसमें उंगली लगाओ तो पता लग जाएगा कि करंट है या नहीं। यह उपाय मत करना कभी भी। ये जो विभिन्न प्रकार के आवरण पड़े हुए हैं, ये हटें तो तुमको एहसास हो जाएगा कि वो परम शक्ति यहां उपस्थित है, कण कण में उपस्थित है, सर्वत्र उपस्थित है। लेकिन है तो फिर दिखती क्यों नहीं? फिर वही प्रश्न, तार में से करंट आ रहा, आपको दिख नहीं रहा तो क्या नहीं है? दूध में मक्खन है, नहीं दिख रहा है तो क्या वो नहीं स्वीकार करते आप? मेहंदी में लाली है पर आपको नहीं दिख रही है तो क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे? एक व्यक्ति बहस करने लगा, भगवान जब दिखता नहीं है तो मैं नहीं मानता। तो एक दिन उसके पेट में दर्द होने लगा, तो लोगों ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बोले हम नहीं मानते। बोले क्यों नहीं मानते, मेरी तो जान निकल रही है। बोले दिखा पहले। जब तेरा पेट का दर्द दिख नहीं रहा तो हम कैसे स्वीकार कर लें कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है? वायु चल रही है, आप अनुभव कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सुगंधी है, आपको एहसास होता है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है। कितनी चीजें ऐसी हैं, अगर मैं गिनाने लगूं तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। न दिखते हुए भी हम उन्हें स्वीकार करते हैं। तो फिर उस परम सत्ता जिसके बल पर यह सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है, पालन हो रहा है, नियंता है, पालन करता है, संघरता है, उसके बारे में ही यह प्रश्न क्यों? ये दोहरी नीति अपनाएंगे तो हम किसी चीज को नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में, एक महान व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाए,
उनकी शक्तियों का उल्लेख किया जाए, तो सामान्यतः एक व्यक्ति कहता है यार जब तक अपनी आंखों से नहीं देखते हम नहीं मानते, और इनमें बड़ी वो शक्ति है, ऐसे ऐसे चमत्कार, ये है वो। अरे यार जब तक अपनी आंखों से नहीं देखते हम विश्वास नहीं करते। थोड़ी उसकी आलोचना, झूठी मूठी आलोचना करके देखो, अरे वो तो ऐसे हैं, फिर खुद विश्वास नहीं औरों को, अरे तूने सुना, अरे तूने सुना, अरे तूने सुना, औरों को भी विश्वास कराता फिर रहा है। किसी की आलोचना को सहज में स्वीकार कर लेते हैं, किसी की प्रशंसा को सहज में स्वीकार नहीं। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखे हम विश्वास नहीं करेंगे। ये जो दोहरी नीति है हमारी, सत्य के प्रति जो विरोधाभास है हमारा, हम सत्य को कभी जान ही नहीं सकते। परमात्मा भी, सत्य स्वरूप परमात्मा भी, उसके प्रति भी विरोधाभास न हो हमारे मन में, कि कुछ चीजें तो हम समाज की ऐसी हैं जो नहीं दिखाई देती, फिर भी हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। हां, प्रयास करो, हवा का भी आपको दर्शन हो सकता है। प्रयास करो तो दूध में जो मक्खन है आप उसे भी देख सकते हैं। प्रयास करना पड़ेगा ना, पहले उसे जमाना पड़ेगा। जमाना काहे का? ध्यान की एकाग्रता का प्रतीक है। हिलाएंगे डुलाएंगे तो नहीं जमेगा। उसके बाद समुचित मंथन किया जाए, वैचारिक समुचित मंथन की जैसे अध्यात्म में आवश्यकता है, ऐसे उस दूध को जो हमने जमाया था, अब समुचित मंथन। ज्यादा करोगे तो मक्खन उसी में घुल मिल जाएगा, कम करोगे तो मक्खन दिखाई नहीं देगा। तो जितना मंथन आवश्यक है उतना मंथन करो। तो जो दूध में मक्खन था लेकिन आपको नहीं दिख रहा था, अब आपको दिख भी सकता है। ऐसे ही बिल्कुल प्रेम का जब घर्षण किया जाता है, प्रेम का जब मंथन, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने पृथ्वी जो गाय का रूप धारण करके देवताओं के साथ आई कि प्रभु कहां हैं, उन्हें अपना दुख सुनाएं, तो किसी ने कहा बैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा वहां रहते हैं, किसी ने कहा वहां रहते हैं। तो मैंने उस समय इतना ही कहा था, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रगट हो सकते हैं। देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण को तो सभी देख रहे हैं, लेकिन भगवान कितनों को दिख रहे हो? कोई उन्हें गंवार ग्वाला कह रहा है, कोई छलिया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अपशब्द भी बोल रहा है, कोई उनका निरादर भी कर रहा है, कोई उनका तिरस्कार भी कर रहा है, कोई उनका अपमान भी कर रहा है। भगवान कृष्ण वही हैं, पांडवों के सामने भी हैं, कौरवों के सामने भी हैं, सज्जनों के सामने भी हैं, दुर्जनों के सामने भी हैं। अर्जुन ने यही तो कहा था, मैं आपका वो दिव्य रूप देखना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि उस दिव्य रूप को इन चर्म नेत्रों से नहीं, चर्म नेत्रों से तो चर्म ही दिखाई देगा, जो सभी देख रहे हैं, लेकिन कितने लोग पहचान रहे हैं? यह दिव्यता का मार्ग है, यह अलौकिकता का मार्ग है, लौकिकता का नहीं, अलौकिकता का मार्ग है। तो यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर तुम उस रूप को देखना चाहते हो तो दिव्य नेत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, चर्म नेत्रों की नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही कहा था, जब मैं आपको पूर्ण समर्पण कर चुका हूं, जीवन रथ की, इस रथ की ही नहीं, बागडोर आपको सौंप चुका हूं, तो मैं अब दिव्य नेत्र भी किससे मांगने जाऊं? आपसे ही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मुझे दिव्य नेत्र प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में, अब मैं तेरे को दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, मुझे देख। तब तक क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? जो दिखाई दे रहे थे उसको देख करके भी क्यों मन में आ रहा था, हम वो देखना चाहते हैं, वो देखना। रामायण में भी मनुष्य रूपा के बारे में देखें, हम सो रूप भरी लोचन, सो रूप, ये रूप तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हम वो रूप देखना चाहते हैं। उसके लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है। या तो आप समुचित जो प्रयास हैं वो करें तो आपको दिखाई भी दे सकता है। हां, यह कहना कि जो दिखाई नहीं देता हम उसे कैसे स्वीकार करें, मुझे तो आपकी बुद्धि पर तरस आएगा। कितनी संसार की चीजें हैं जो नहीं दिखती फिर भी आप स्वीकार करते हो, तो प्रभु के बारे में ही ये प्रश्न क्यों? देखिए दर्शकों, इस प्रकार की जो दिव्य वाणी है उसके द्वारा जो अल्प बुद्धि है वो भी जान पाएगा कि परमात्मा के स्वरूप को किस प्रकार से हम अनुभव में ला सकते हैं। अर्जुन भी इन आँखों से देखना चाहता था। महाराज श्री ने बताया कि भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए, उन्हीं के द्वारा परमात्मा को देखा गया। ये आँखें तो केवल दो ही काम करती हैं, रजोगुण और तमोगुण। परमात्मा को जब पाना होता है सतोगुण से ही पाना होता है। सतोगुण के लिए समर्पण भाव, नौछावर, अपने को उड़ेलना होता है, संतों की शरण में जाना होता है,
शास्त्र पुराणों की शरण में जाना होता है, भगवान की शरण में जाना होता है। जब तुम्हारे हृदय में ये करुणा उत्पन्न हो जाएगी, समर्पण भाव आ जाएगा, वही तुम्हें तृतीय नेत्र मिल जाएगा। भगवान श्याम सुंदर तुम्हें वो दिव्य शक्ति देंगे जो उनके स्वरूप को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, अर्थात परमात्मा को भी तुम निहार सकेंगे। बहुत बहुत सुंदर विचार पूज्य महाराज श्री ने और आप श्री ने प्रदान किए, ये हमारा सौभाग्य है। और महाराज श्री आपके श्री चरणों में 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, और जो आपने जो भाव श्रोताओं को दिया वो बिल्कुल वही भाव है कि कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, जो मैं प्रभु को देख न पाई, वो मेरी नजर का कसूर होगा। बहुत अच्छा। वो धूप में है, वो छाँव में है, वो आस में है, वो पास में है। तो वो धूप में है, छाँव में है, हमारे करीब है, हमारे पास है, हमारे हृदय में भरा हुआ है, हमारे हृदय में बैठा है। बस ज़रूरत है देखने की। अगर उसे हम नहीं देख पा रहे तो उसमें परमात्मा की गलती नहीं है। प्रभु हमारे करीब हैं जी, इतना दुनिया में हमारे करीब कोई नहीं आ सकता, और अज्ञानता के कारण जितना वो हमसे दूर हैं इतना दूर हमसे कोई नहीं जा सकता। ये जो दिव्य दृष्टि का मैंने आपको कहा, इसको पाने के भी मैं आपको उपाय बताऊं। या तो प्रभु कृपा करें, और कृपा करके जैसे अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए तो हमारी वो दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो सकती है, या फिर संत कृपा करें, क्योंकि जो परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए हैं वही व्यास ने संजय को प्रदान किए। अर्जुन तो यहां रूप देख रहा है, संजय वहां बैठा बैठा सब देख रहा है। या तो प्रभु कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, या संत सद्गुरु कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, या फिर गुरु चरणों का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का यदि हम पालन करते हैं तो भी हमारे अंदर दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है। गुरु चरण कमलों का, चरण नखों का यदि सच्चे हृदय से व्यक्ति ध्यान करता है, स्मरण करता है, तो उनके स्मरण मात्र से भी हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। ये संसार भी जो आपको दिख रहा है, इसका फिर स्थूल रूप नहीं, आपको दिव्य स्वरूप दिखाई देगा। इसी सृष्टि को देख करके एक व्यक्ति कहता है, क्या दुनिया है, बहुत गंदी दुनिया है, बहुत बेकार दुनिया है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ऐसे ऐसे गीत कहते हैं। और इसी दुनिया को देख करके लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। उन्हें हर चीज में दिव्यता का दर्शन होता है, क्योंकि सत्संग प्राप्त करके गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से दिव्य दृष्टि जो उत्पन्न होती है, सर्वत्र उसे दिव्यता का दर्शन होता है, दोष दृष्टि नहीं रहती है। ये सृष्टि वही है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, जैसे ही हमारे अंदर दिव्यताएं प्रवेश करती हैं। याद रखना, फिर वो सहज में कह उठता है, अरे वाह, हे परमात्मा, क्या तूने दुनिया बनाई है, बिना खंबे के आकाश टिका रखा है, बिना आधार के पृथ्वी टिका रखी है, किसी के हाथ में कैंची नहीं है, हर फूल और पत्ती की कतरन अलग अलग है, किसी के हाथ में रंग और ब्रश नहीं है, सबके रंग अलग अलग हैं, कहीं पर भंडारे नहीं खोले हुए, लेकिन आकाश में विचरण करने वाले, अंतरिक्ष में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, सागर में रहने वाले, पत्थरों तक में पलने वाले, कीड़ों का भी इंतजाम कर रहा है। वाह, कहीं कंट्रोल रूम नहीं है, हवाएं चल रही हैं, मौसम बदल रहे हैं। वाह वाह परमात्मा, वाह, कितने खांचे होंगे तेरे पास जो सबकी शक्ल अलग अलग है। खरबों लोग तो हमें दिख रहे हैं, ऐसे ब्रह्मांड में कितने लोक और कितने उपलोक हैं, कितने ग्रह, कितने उपग्रह हैं। एक दिख रहा है हमें पृथ्वी जैसे, पता नहीं कितने कोटि कोटि ग्रह और उपग्रह हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन अरबों लोग जो हमें इस धरा पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें किसी का रूप आपस में नहीं मिल रहा है। वाह,
कितने खांचे होंगे। चलो शक्ल तो अलग अलग बन जाए कोई बात नहीं, हालांकि बहुत इतनी सरल नहीं है। एक उंगली का निशान किसी के आपस में नहीं मिल रहा। आज के वैज्ञानिक युग की दुहाई देने वालों को चैलेंज है मेरा, आज के कंप्यूटर युग के लोगों को चैलेंज है मेरा, इतना सुपर से सुपर कंप्यूटर अभी कई सदियों तक नहीं बन पाएगा जो इतनी सी जगह में इतने चेंजेज कर दे। खरबों खरबों लोगों के, हर पशु के पैर का निशान देखो आप, हर पक्षी के पैर का गणना होती है, उनकी भी पैर के निशान के आधार पर होती है। सब अलग अलग है, सब अलग अलग। अब तो विज्ञान ने स्वयं सिद्ध कर दिया है, हर एक के उंगली के निशान तो अलग हैं ही, कान के निशान अलग अलग है, जीभ सबकी अलग अलग है। वाह वाह परमात्मा, वाह परमात्मा, वाह वाह करने लगता है। ये तभी होगा जब दिव्यता जागृत होती है। या तो हम सद चिंतन करें हमारे अंदर दिव्यताओं का, क्योंकि अध्यात्म पथ पर प्रवेश करना ही दैवीय संपदाओं का विकास करना है। वो दैवीय संपदाएं जब हमारे अंदर आती हैं, दिव्यता हमारे अंदर आने लगती है, हमारे स्वभाव में दिव्यता का दर्शन होता है, हमारे आचरण में दिव्यता का दर्शन होता है, हमारे संगति में, हमारे माहौल में दिव्यता का दर्शन होने लगता है। तो प्रभु कृपा करके, गुरु कृपा करके या उनका स्मरण हमारे अंदर दिव्यता प्रदान कर सकता है। जी, बहुत बहुत सुंदर मार्गदर्शन आपने दिया, और साथ में आपने बताया कि कैसे उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया जाए और उसका साधन क्या है। उसका साधन है या तो प्रभु कृपा हो या संत कृपा हो, जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने बताया। और हम स्रोत जानना चाहेंगे कि प्रभु कृपा और संत कृपा जी 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 कैसे प्राप्त हो। जी जी जी, एक दूसरे के पूरक कृपाएं मानी है। जी जी, तो संत और गुरु कृपा और प्रभु कृपा, उन्होंने कहा संत विशुद्ध मिले ही पुनिते ही, राम सुकृपा विलोक ही जेहि। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो सच्चे संत मिलते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग और संत बिना उसकी कृपा के बिना सुलभ ही नहीं है। जब द्रवे दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। जब वो द्रवित होता है, वो कृपा करता है, तो संत मिलते हैं। और मैं कहता हूं जब संत मिलते हैं तो प्रभु के मिलने फिर कोई संदेह नहीं रह जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी जब सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मैं तो कृपा चाहता हूं। तो पवन पुत्र हनुमान जी कहने लगे, किसकी जैसी कृपा? प्रभु जैसी कृपा वो तो प्रभु कर सकते हैं, मां जानकी जैसी कृपा वो तो वही कर सकती हैं, कैसी कृपा चाहते हो? बोले जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय जय, मेरे पर तो गुरु जैसी कृपा कर दो। बोले प्रभु की कृपा से पहले गुरु कृपा? बोले गुरु कृपा हो जाएगी तो प्रभु कृपा हो ही जाएगी। प्रभु कृपा होती है तो गुरु और संत कृपा होती है, संत कृपा होती है, गुरु कृपा होती है तो प्रभु कृपा होती है। एक दूसरे के पूरक है। मैं कृपा को 4 भाग में विभाजित करता हूं जिसमें आपको पूर्ण विभेद समझ में आ जाएगा। मैंने हमेशा अपने चिंतन के आधार पर, अनुभव के आधार पर कृपाओं को 4 भागों में विभक्त किया है। एक है प्रभु कृपा, दूसरी है गुरु कृपा, तीसरी है शास्त्र कृपा और चौथी है आत्म कृपा। बहुत गहराई से विचार करें तो आपके प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर इसमें निकल के आएगा। एक प्रभु कृपा, सामान्य कृपा सब जीवों पर है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनियों में हमने ऐसे कौन से साधन किए, ऐसे कर्म किए कि हमें मानव की देह मिलती। मां तो हमसे होता है, हम कर नहीं सकते। पशुओं से, पक्षियों से, कीट भृंग पतंग से क्रियाएं होती हैं, वो करते नहीं है। क्या साधन किए होंगे हमने? तो कैसे मानव का जन्म मिला हमें? किन सत्कार्यों का, किन पुण्य कार्यों का, किन साधनों का परिणाम हमें मानव की देह मिली? तो गोस्वामी तुलसीदास रामायण में बड़ा सुंदर कहा है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सरे। वो अहेतु की कृपा करने वाले परमात्मा कृपा करके हमें मानव देह प्रदान करते हैं। तो ये प्रभु कृपा हो गई। अब प्रभु ने कृपा की, मानव का शरीर दे दिया।
लेकिन प्रभु की कृपा से प्राप्त मानव शरीर के द्वारा कितने मानव बने। कोई चोर भी बना, कोई लुटेरा भी बना, कोई अधर्मी बना, कोई कुकर्मी भी बना, कोई दुर्जन भी बना, कोई हत्यारा भी बना, कोई आतंकी भी बना। भगवान की कृपा से प्राप्त मानव शरीर को पाकर के हर कोई मानव बना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संत और सदगुरु की बताई राह पर चल करके कोई इंसान न बना हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। यह अंतर है। प्रभु कृपा करके मानव देह हमें देते हैं और गुरु और संत कृपा करके हमें मानव बनाते हैं। उनके मार्गदर्शन पर चल करके हम सच्चे मानव बनते हैं। और संत और सदगुरु जब मिलते हैं तो क्या मिलता है हमें? शास्त्र मिलता है। तो शास्त्र कृपा होती है। गुरु कृपा, प्रभु कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा एक दूसरे पर निर्भर करती हैं सारी। अब चौथी आती है आत्म कृपा। मैंने सबसे अंत में कहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कहा करता हूं मैं। प्रभु कृपा सर्वोपरि है, निसंदेह, कोई इसके महत्व को नकार नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुरु कृपा के महत्व को भी कम करके नहीं आंक सकते हम। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। परमात्मा कृपा करके मूक को भी वाचाल बना, बोलने वाला नहीं। वाचाल का तात्पर्य होता है बहुत बोलने वाला, लेकिन बहुत बोलना तो अच्छा नहीं होता। फिर क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये गुरु सिखाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु के अंदर भी पर्वत, दुर्गम पर्वतों को पार करने की शक्ति देते। अब बेवजह पार करते रहो, क्या फायदा? आपको कहां चलना है, कितना चलना है, कैसे चलना है, यह गुरु सिखाता है। वो वाणी दे करके हमें वाचाल बना सकते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह संत सिखाएगा, सदगुरु सिखाएगा हमें, जो उनकी कृपा से ही मिलता है। परमात्मा की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा से शास्त्र कृपा हुई। अब चौथी कृपा है आत्म कृपा, यानी हमारा प्रयास। हम क्या कर रहे हैं? इतनी कृपाओं को पाकर के भी यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो इन सारी कृपाओं को भी बेकार करके रख देंगे। मां बाप ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, इस लायक बनाया कि स्कूल में हमारा एडमिशन हो जाए। पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया, स्कूल में एडमिशन दिला दिया, आने जाने का साधन करा दिया, हमारी फीस भर दी, हमें ड्रेस दिलवा दी, किताबें ले दी, सारा कुछ कर दिया उसने। मां ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया, प्रातःकाल हमें उठाया, स्नान कराया, हमारा बस्ता तैयार किया, बैग तैयार किया, हमारे लिए लंच बॉक्स तैयार किया और हमें समय पर भेज दिया। पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया, पिता की कृपा हुई। मां ने अपने कर्तव्य का पालन किया, मां की कृपा हुई। विद्यालय में गए तो शिक्षक अपने कर्तव्य का, जो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, आपको पढ़ाया। तो गुरु कृपा हो गई, माता कृपा हो गई, पिता की कृपा हो गई, लेकिन अपनी कृपा नहीं हुई तो फेल होते देखा है बच्चे को। मां ने अपने कर्तव्य का पालन किया, पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया, शिक्षक ने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन तुमने यदि प्रयास नहीं किया तो सारी कृपाओं को बेकार करके रख दोगे। परमात्मा ने कृपा की, गुरु संत ने कृपा की, शास्त्र की कृपा हुई, लेकिन अपनी कृपा यदि तुमने नहीं की तो सारी कृपाओं को बेकार करके रख दोगे। और ये मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं। रामायण के उन शब्दों को देखिए, अयोध्या वासियों को श्री राम सिखा रहे हैं। नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। ये मानव शरीर भव सागर के लिए बेड़े के समान है। पुराने जमाने में बेड़े चला करते थे, जो पाल बंधी होती थी और हवा के अनुकूल मिलने पर आगे बढ़ते थे। आज जहाज चल गए, दुनिया भर के साधन है, पहले बेड़ा होता था, जहाज को बेड़ा कहते थे। तो परमात्मा श्री राम कहते हैं ये मानव शरीर भव सागर को पार करने के लिए बेड़े के समान है, और बेड़े को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हवा की आवश्यकता होती है। तो मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु भी मिल रही है, और बेड़े को चलाने वाला कर्णधार आवश्यक है। बोले कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु भी तुम्हें कृपा करके मिल गए कर्णधार। और नाव भी ऐसी नहीं जो बीच में धोखा दे जाए, ये दृढ़ नाव है मानव शरीर रूपी, जो कभी बीच में टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं, और इसमें कोई छेद नहीं हो जाएंगे जो पानी भर के आपको डुबो देगी। कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, भव सागर को पार करने के लिए ये दुर्लभ साधन सहज में आपको मिल गए। पर जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। फिर भी कोई पार न हो तो, फिर भी भव सागर में डूब रहे हैं तो कहां दोष है? आत्मा हन गति जाए, आत्महत्या की गति को प्राप्त होते हैं।
यानी आत्म कृपा का महत्व नहीं स्वीकार किया। जो मेरे को प्रयास करना है वो तो मैंने किया ही नहीं। अपना जो प्रयास है, जो शास्त्र बताएंगे, जो संत बताएंगे, जो ग्रंथ बताएंगे, जो महापुरुष बताएंगे, जिनका संदेश आप चैनल के माध्यम से घर बैठे बैठे प्राप्त कर रहे हो, आप उस प्रयास को, जो समुचित प्रयास है, वो प्रयास कीजिए। गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा निरंतर आप पर बरस रही है। लोग कह देते, कई बार कहते हैं कि भगवान कभी कृपा करेंगे। अरे कृपा कर रहे हैं। विभीषण ने गलती की, उसने क्षमा याचना की, हनुमान जी से कहने लगा कृपा कर ही रघुनाथा, कभी मेरे पर कृपा करेंगे रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा किया। संत कई बार जरूरी नहीं कि बहुत लंबी चर्चा करें, इशारे में भी बहुत बात समझा देते हैं। कुछ इशारा किया और इशारा करते ही विभीषण को अपनी गलती का एहसास हुआ। हनुमान जी ने जब इशारा किया, वे संत हैं, एक भक्त हैं, उन्होंने इशारा किया और विभीषण समझ गया इशारे को। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। कान पकड़े उसने विभीषण ने। वही विभीषण जो कहता था कृपा करेंगे, अब क्या कह रहा है? जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोही दरस हठ दीना। अगर श्री राम ने कृपा ना की होती तो इस लंका जैसी अपवित्र नगरी में, हे पवन पुत्र हनुमान, तेरे जैसा सच्चा भक्त, तेरे जैसा संत आकर के जबरदस्ती मुझे दर्शन क्यों देता? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। वही विभीषण है ये। एक चौपाई पहले कुछ और कह रहा है और तुरंत एकदम से वाणी बदल गई। अब मुझे भरोसा हो गया है, बिना हरि कृपा के सच्चे संत और भक्त नहीं मिल सकते, सदगुरु नहीं मिल सकते हैं। परमात्मा की कृपा निरंतर। कई लोग कह देते हैं, हाय भगवान हम पे कृपा क्यों नहीं करता है? भजन बोलने को कहो तो कहेंगे, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। दिन रात बरस रही है, पर मूर्ख अज्ञानी बनकर के तू एक बूंद को तरस रही है। एक बूंद ही मिल जाए, बाहर बरस रही हो और तू एक बूंद को तरस रही। अपनी गलती खोज। खिड़कियां दरवाजे बंद करके कहीं अंदर तो नहीं पड़े हो तुम? बाहर निकलो, बाहर निकलो। एक बूंद तो क्या, भीज जाओगे सारे के सारे। मैं भजन के रचयिता का दोष नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग बोलते हो, कभी गहराई से सोचो कि अपनी गलती का दर्शन करा रहे हैं हम। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती, दिन रात बरस रही है और तू एक बूंद को तरस रही है। सारी जिंदगी निकल गई, बुढ़ापे में गीत गा रहे हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तुलसीदास को तभी, कबीरदास को कहना पड़ा था मजबूर होके, मोहि सुन सुनी आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। मेरा प्रयास क्या है? रामायण की चौपाई नहीं है, लेकिन जन प्रचलित एक चौपाई थी, सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है यहां, लेकिन जो प्रयास नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलता। प्रयास करने वाले अंतरिक्ष में पहुंच जा रहे हैं, प्रयास करने वाले सागर की गहराइयों को नाप ले रहे हैं, प्रयास करने वाले असंभव से असंभव समझे जाने वाले को, काम को संभव करके दिखा दे रहे हैं, कठिन को सरल करके दिखा रहे हैं। वहां प्रभु कृपा उनके साथ निरंतर है, गुरु कृपा उनके साथ निरंतर है, शास्त्र कृपा उनके साथ निरंतर है, लेकिन अपनी कृपा भी कर रहे हैं। तो प्रभु कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा, इन चार में से सर्वोपरि प्रभु कृपा है। लेकिन आत्म कृपा के महत्व को मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मत नकारना। तुम्हें भी जो करना है वो अवश्य करना। जी महाराज जी, बहुत सुंदर। दर्शकों, महाराज जी के द्वारा जो हमें फल प्राप्त हुआ है वो यही है कि संत कृपा जब हो जाती है तो प्रभु कृपा निश्चित हो जाती है। संत में बहुत बड़ा गुण है। एक दोहा आता है, पारस में और संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे संतऊ आप समान। संत तो अपने समान बना देता है। पारस में तो इतना ही गुण है कि लोहे को कंचन अर्थात सोना ही बनाता है। पारस नहीं बनाता, केवल संत ही ऐसा है जो स्वयं जो भी उनकी शरण में आ जाता है उन्हें स्वयं संत बना देते हैं। और संत जो बन जाता है, महान आत्मा बन जाता है, वही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। संत में, महात्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए आप लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं तो समर्पण भाव नौछावर, अपने को उड़िलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। सर्वधर्मा परित्यजा मामकम शरणम व्रजा। समस्त धर्मों का त्यागन करके प्रभु की शरण में, गुरु की शरण में आप आ जाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर वर्णन और बहुत अच्छा मार्गदर्शन, एक अद्भुत विचार आपने दिया महाराज श्री।
जी। और हजारों लोगों के मन के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था, जिस पर्दे के कारण उन्हें वो जो देखना चाहिए था, वो जो दिखाई नहीं दे रहा था, वो दर्शन आपने अपनी वाणी से कराए। निश्चित ही हमारे तुलसी चैनल के माध्यम से जो श्रोता पूज्य महाराज श्री के वचनामृत को श्रवण कर रहे हैं, उनके मन पर पड़ा हुआ, उनके हृदय पर, उनकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा ये ज्ञान चर्चा से, ये संत चर्चा से निश्चित ही हट गया होगा और आप जान गए होंगे कि कैसे आपको परमात्मा के दर्शन हों और क्यों आवश्यक है आपकी पूजा, क्यों आवश्यक है आपकी आराधना। युग दृष्टा प्रेमावतार स्वामी श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज के चरणों में बैठ कर के अपने जीवन का दर्शन किया, मार्गदर्शन लिया और अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ किया। ऐसे ही तुलसी चैनल के माध्यम से संत और महापुरुषों की ये चर्चा आगे चलती रहेगी और पुनः ऐसे ही एक चर्चा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए तुलसी टीवी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।